नमस्कार, साधना न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अरुणिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पहली खबर से, जहां शिक्षा को लेकर भले ही जनप्रतिनिधि बड़े बड़े वादे और दावे करते हों, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। दरअसल उमरिया में पिछले 13 वर्षों से संचालित केंद्रीय विद्यालय इसका उदाहरण है, जहां भवन खराब और जोखिमपूर्ण है, लेकिन भवन में विद्यार्थी अध्ययन करने के लिए मजबूर हैं। 2010 से संचालित केंद्रीय विद्यालय अस्थायी भवन में संचालित हो रहा है, जहां बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा नहीं मिल पा रही है। बता दें कि केंद्रीय विद्यालय के लिए लगभग 6 एकड़ भूमि 2013 में ही राजस्व विभाग द्वारा आवंटित की जा चुकी है, लेकिन प्रस्तावित केंद्रीय विद्यालय की भूमि पर वन विभाग द्वारा आपत्ति लगा दी गई है, जिसकी वजह से काम शुरू होकर बंद भी हो गया है। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा हमेशा कहा गया है बढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। लेकिन उमरिया जिले में केंद्रीय विद्यालय पटवारी ट्रेनिंग सेंटर में अभी चल रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से बजट और टेंडर दोनों लग चुके हैं, फिर भी इस विद्यालय का निर्माण रुका हुआ है, सिर्फ और सिर्फ विभागों की मतभेद और समस्याओं के कारण। तो सरकार से निवेदन है कि इन मतभेद और समस्याओं का तुरंत हल करके इस विद्यालय के निर्माण को शुरू किया जाए, ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो, ताकि वो दूसरी जगह पढ़ने ना जा सके। केंद्रीय विद्यालय के लिए पैसा बाउंड्री के लिए पैसा स्वीकृत के पैसा आ भी गया है और विभाग के को आवंटित जो हुआ था उसको हस्तांतरित कर दिया था पैसा। काम भी चालू हुआ है, लेकिन फॉरेस्ट वालों के द्वारा अड़ंगा लगाया गया था। उस अड़ंगा को सुलझाने के लिए पूर्व कलेक्टर जी भी प्रयास किया है, या कलेक्टर साहब भी लगे हुए हैं और बहुत जल्दी हम बाउंड्री वाल का काम चालू करवाएंगे। इस संबंध में 10वीं के बाद 11वीं 12वीं संचालित करने के लिए कलेक्टर साहब को पत्र दिया था। कलेक्टर साहब ने उसी पत्र में 10वीं 11वीं 12वीं को संचालित करने के लिए एवं निर्माणाधीन बाउंड्री और निर्माणाधीन बिल्डिंग के लिए भी कलेक्टर साहब ने दिल्ली को पत्र लिखा है। उस पत्र के उसमें से अभी जवाब आएगा। कलेक्टर साहब को प्राप्त है कि बिल्डिंग जो पुराना नक्शा है तो फॉरेस्ट और रेवेन्यू का समझ में नहीं आता है, लेकिन जब दोनों पार्टी बैठती है, दोनों पार्टी का नक्शा आता है। देखिए, उमरिया केंद्रीय विद्यालय के लिए न केवल राज्य सरकार बल्कि केंद्र सरकार के द्वारा भी इसकी राशि अलॉटमेंट हो चुकी है और हमारी माननीय सांसद हिमाद्री सिंह जी ने भी पत्र के द्वारा अपने खुद के बजट से भी कुछ राशि देकर इस केंद्रीय विद्यालय के निर्माण की आधारशिला रखी थी। क्योंकि भूमि विवाद होने के कारण रेगुलर जो पार्क है, अपना फॉरेस्ट है, जो डीएफओ साहब हैं सूद साहब, उन्होंने विगत दिवस कई जगह केवल केंद्रीय विद्यालय की जमीन पर नहीं बल्कि उमरिया जिले के कई स्थानों पर उन्होंने फॉरेस्ट की लैंड बताकर उसको वहां से कब्जे को हटाने का प्रयास किया, जिसके चलते आज केंद्रीय विद्यालय का निर्माण कार्य फिर से रुक गया है। इस संबंध में हम निश्चित रूप से माननीय केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से और माननीय सांसद हिमाद्री सिंह जी के माध्यम से ये बात वहां तक पहुंचाएंगे और जिला प्रशासन, प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार आपस में समन्वय बनाकर जल्द से जल्द विद्यालय का काम शुरू हो। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री। चलिए, खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं नीरज। नीरज, सुन पा रहे हैं आप? जी, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। जी नीरज, तमाम स्कूली बच्चे जज्जर भवन में पढ़ने को मजबूर हैं और जब एक तरफ जमीन आवंटित कर दी जाती है, टेंडर पास हो जाते हैं, उसके बावजूद भी स्कूल नहीं बन पा रहा है। क्या पूरा मामला है? अरुण जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, उमरिया का जो क्षेत्र है उसमें वन विभाग का ज्यादा कब्जा है। इसको लेकर उमरिया के विकास को लेकर काफी लड़ाई आपसी विभागों में होती रहती है। कोई भी मामला हो, वन विकास हमेशा टांग अड़ाता है, समय पर काम नहीं करता, जिसकी वजह से उमरिया जिले का विकास रुका हुआ, चाहे कोई भी निर्माण हो वह पूरा नहीं हो पाता। वन विभाग जब टेंडर लग जाता है, सारे काम हो जाते हैं, भूमि आवंटित हो जाती है, जब उसमें काम शुरू होता है तब वन विभाग उसमें अपना कब्जा दर्शाता है। कई बार राजस्व विभाग ने पूरा काम पूरे कागज जमीन उनको दे दिया है, इसके बावजूद वन विभाग उसमें अपनी लापरवाही करते हुए उमरिया के विकास को रोक रखा है। हेलो, तो तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया नीरज। तो आपको बता रहे हैं उमरिया से ये खबर, जहां पे 13 सालों से जो केंद्रीय विद्यालय संचालित हो रहा था उसकी हालत जर्जर हो चुकी है, बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ रहा है और लगातार वन विभाग, जैसे आरोप लगाया जा रहा है कि वन विभाग के अटकलों की वजह से भवन निर्माण नहीं हो पा रहा है, तो
ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ी प्रशासनिक लापरवाही सामने आती है, विधायकों की अनदेखी सामने आती है, क्योंकि इस पूरी घटना का जो खामियाजा है वो बच्चों को भुगतना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आपको बता दें, जो केंद्र विद्यालय है, एक बड़े ही प्रतिष्ठित स्कूलों में केंद्र विद्यालय का नाम आता है, और ऐसे में उमरिया से जब ऐसी खबरें निकलकर सामने आती हैं कि स्कूल के भवन जर्जर हैं और उसमें बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं, हमेशा अपनी जान को खतरे में डालकर स्कूल जो बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार पर भी सवाल खड़ा होता है। विधायक, वहां के क्षेत्र विधायक इस घटना को लेकर कितने सजग हैं, ये देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं चाहे वन विभाग हो, राजस्व विभाग हो, इनके बीच की जो तकरार है, जो अटकलें हैं, कहीं ना कहीं इसका खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ेगा। आपको बता दें, 13 सालों से ये स्कूल संचालित किया जा रहा है और भवन जर्जर हो चुके। लगातार आपने देखा किस तरीके से जो विद्यार्थी हैं लगातार शिकायत कर रहे हैं, उनकी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, लेकिन फिर भी तमाम बड़े प्रशासनिक अधिकारी, क्षेत्रीय विधायक कुछ भी कहने से बच रहे हैं। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे उमरिया से। तो खबर आपको बता रहे हैं उमरिया से, तो खबर बता रहे उमरिया से, जहां लगातार केंद्रीय विद्यालय उमरिया से ये खबरें आई हैं, जहां उसके भवन जर्जर हो चुके हैं, बच्चे परेशान हैं, उनके पढ़ाई का खामियाजा हो रहा है। और आपको बता दें, जब हमने क्षेत्रीय विधायक से बात करने की कोशिश की इस पूरे मामले को लेकर, तो वो बचते नजर आ रहे हैं, इस घटना पर कुछ भी बोलने से कतराते नजर आ रहे हैं। और आप समझ सकते हैं कि ये क्षेत्रीय विधायक की बड़ी अनदेखी, जिसकी वजह से बच्चों को खामियाजा इसका भुगतना पड़ सकता है।